हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ ठाकुर। मेरे यूट्यूब चैनल एसवीटी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर जो है बीएससी मैथ्स के वीडियो अपलोड करते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस। बीएससी सेकेंड ईयर में टॉपिक है वाला श्रेणियों का अभिसरण या सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस करके। तो सीरीज का कन्वर्जेंस याद करने का मतलब ये होता है कि हमें बताना होता है कि वो अभिसारी है, अपसारी है या दोलनी श्रेणी है, मतलब इसमें से क्या है करके। तो एक सिंपल सा जो है यहाँ पर जो सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस हमको बताना है वो तुलना परीक्षण और पी श्रेणी परीक्षण की सहायता से हमें बताना है। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अभिसारी मतलब क्या होता है, अपसारी क्या होता है और दोलनी क्या होता है करके। तो क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस और सीरीज होता है, हम उसकी लिमिट निकालते हैं। अगर लिमिट का मान जो है फाइनाइट मिलता है तो हम बोलते हैं कि हमारी सीरीज जो है या सीक्वेंस जो है वो अभिसारी है। और अगर उसका मान प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलता है तो हम बोलते हैं कि जो हमारी सीरीज है वो अपसारी है और यह सीक्वेंस अपसारी है। और दोलनी का मतलब ये होता है कि जब उस सीरीज या सीक्वेंस की हम लिमिट निकालें, उसका फाइनाइट मान ना मिले, वो दो वैल्यू पर दोलन करे, ठीक है, उसकी निश्चित पॉइंट ना आए, ना इन्फिनाइट आए, मतलब प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट आ सकता है, +1 -1 आ सकता है। इस तरीके से मतलब सीक्वेंस या सीरीज की जब हम लिमिट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगी। तो यही कि सपोज मान लीजिए कि un हमारे पास क्या है, किसी सीरीज का nवा पद है। हम इसकी लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनाइट un, और ये हमें यहाँ से क्या मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए। ये हमें फाइनाइट मतलब परिमित मिल जाए। मतलब जो सीरीज का nवा पद होता है, हम उसकी लिमिट निकालें n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब n को कहाँ की ओर लेके जाएं, इन्फिनाइट की तरफ लेके जाएं। तो ये जो nवा पद है, मतलब जो un है, ये कहाँ की ओर जाएगा। कहने का मतलब ये होता है, ये अगर फाइनाइट मिल जाए तो हम बोलते हैं कि हमारी जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है, मतलब कैसी है, अभिसारी है। यदि इस nवें पद कि हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट पर निकालें और इसका मान हमें क्या मिल जाए, प्लस इन्फिनाइट मिल जाए या माइनस इन्फिनाइट मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि सीरीज हमारी जो है डाइवर्जेंट है, मतलब अपसारी है। और यदि n टेंड्स टू इन्फिनाइट पर ये un जो हमारा nवा पद है, इसकी जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट के बीच दोलन कर रही है, या +1 -1, मतलब कोई भी वैल्यू, दो वैल्यू के बीच में अगर वो क्या कर रही है, दोलन कर रही है, मतलब उसका मान जो है निश्चित नहीं मिल रहा है, तब जो सीरीज है हमारी वो क्या कहलाती है, दोलनी ऑसिलेटिव कहलाती है। यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। अब हमको यहाँ पे जो सीरीज हमारे सामने आप सीरीज दिख रही है, इसका क्या निकालना है, कन्वर्जेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुलना परीक्षण क्या है। मतलब किसी सीरीज का हमें कन्वर्जेंस निकालना है तो तुलना परीक्षण की सहायता से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो उसका स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है तुलना परीक्षण का, वो स्टेटमेंट है कि समीशन un एंड समीशन vn दो धनात्मक सीरीज है, धनात्मक टर्म्स ऑफ सीरीज है, धनात्मक टर्म्स ऑफ सीरीज है, मतलब धनात्मक पदों की श्रेणी है, यदि यदि बोलता है समीशन vn अभिसारी है, तो सीरीज समीशन un भी अभिसारी होगी यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट un अपॉन bn की जो लिमिट का मान है वो क्या मिले हमें, k मतलब कैसा मिले, फाइनाइट मिले, परिमित मिले। तब जो इस सीरीज का कन्वर्जेंस होगा वही जो है इस सीरीज का भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस हो जाएगा। मतलब समीशन un अगर अभिसारी है तो समीशन un भी कैसी हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी।
और साथ में ये कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un/vn बराबर कितना मिलना चाहिए, k मिलना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो है सेकंड इसका जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है इसका हम इसी में बना दे रहे हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या होता है कि यदि समीशन vn अपसारी है, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट है, तो समीशन un भी अपसारी होगी। क्या अगर सीरीज समीशन vn अगर अपसारी है तो सीरीज समीशन vn भी कैसी होगी, अपसारी होगी। और इसमें भी वही बात है कि un/vn मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी un/vn का मान क्या मिले, परिमित मिले, मतलब शून्यतर मिलना चाहिए, शून्यतर मान मिलना चाहिए, शून्यतर परिमित मान मिलना चाहिए, मतलब शून्य नहीं मिलना चाहिए, शून्य को छोड़कर परिमित मान मिलना चाहिए। तो ये जो है तुलना परीक्षण का स्टेटमेंट है। अभी हम इन सीरीज को तुलना परीक्षण की सहायता से करेंगे तो और अच्छे से हमको यहाँ पे समझ आएगा। इसके बाद क्या होता है कि जो सीरीज दी हुई रहती है उसमें हमारे पास एक ही सीरीज समीशन un होती है और तुलना परीक्षण में vn की बात की जाती है। तो vn जो सीरीज होती है उसको कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि un हमें इस फॉर्मेट में अगर हमको दिख रहा है तो इसका जो vn है वो कैसे निकलता है, बोलता है 1/n की पावर p माइनस q निकलता है। p और q की अगर बात करें तो p और q क्रमशः un के हर तथा अंश में n के उच्चतम घातांक होते हैं, मतलब ये p और ये q, तो p माइनस q और अपॉन में n की पावर p माइनस q, तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से vn बन जाता है। ये कब बनेगा, जब हमारा un जो है, जो हमारी सीरीज है उसका जो nवां पद है वो किस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा। इसके बाद एक और vn निकालने का मतलब अगर un अगर चेंज है, un का प्रसार कैसा हो, 1/n की आरोही घातों में हो, असेंडिंग पावर में हो, तो 1/n के न्यूनतम घात को जो है vn के रूप में लेते हैं। तो vn यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, 1/n मिल जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हमारा उस सीरीज का nवां पद जो है हमें किस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है, तो इसका जो vn है वो कैसे निकलता है, 1/n की पावर k करके मिलता है। तो ये जो हमने सवाल लिए हैं ये जो है इस फॉर्मेट के लिए गए हैं, इस फॉर्मेट के सवाल नहीं है यहाँ पे। इस फॉर्मेट के सवाल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इन सवाल की बात करेंगे। पी श्रेणी परीक्षण जो है ये भी जो है तुलना परीक्षण और पी श्रेणी परीक्षण जो है हमारे इस सीरीज का कन्वर्जेंस निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। अनंत श्रेणी दी हुई समीशन 1/n की पावर p 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस डेड डैश से 1/n की पावर p प्लस है। तो ये जो सीरीज है ये सीरीज बोलता है अभिसारी होगी, बोलता है कब होगी, यदि इस p का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब हमारी सीरीज जो होती है वो क्या होती है, अभिसारी होती है। और यदि p का मान लेस देन इक्वल हो जाए तब हमारी जो सीरीज है वो क्या होती है, अपसारी होती है। तो इन तीन चीज का यूज करके मतलब तुलना परीक्षण, vn ज्ञात करने की मेथड और पी श्रेणी परीक्षण, इनकी सहायता से जो है हम इनका कन्वर्जेंस ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे सामने एक सीरीज है 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस डेड डैश है। ये अनंत श्रेणी है, धनात्मक पदों की क्या है, अनंत श्रेणी है। इसका हमें क्या निकालना है, अभी मतलब इसका अभिसरण हमें बताना है। तो सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यहाँ पे, तो सीरीज दी हुई है हमारे पास समीशन un बराबर 1 प्लस और यहाँ पर जो n है n = 1 से क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और ये टर्म से दिए हुए हैं 1 + 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस डेड डैश से e। तो हमें जो है कन्वर्जेंस याद करने के लिए हमें इस सीरीज का nवां पद हमें निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे माना श्रेणी का nवां पद un है, अर्थात un बराबर, अब हमें इस सीरीज का nवां पद निकालना पड़ेगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो ऐसे बीच में कोई एक nवां पद होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है। और ये सीरीज कहाँ तक है, इनफिनाइट तक है। तो ऊपर तो आप देख रहे हैं कि अगर इसके नीचे हम 1 लगा दे तो ऊपर तो सब क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब नीचे बात करें, नीचे हमें क्या दिख रहा है 1 3 5 7। तो ये सीरीज किस मतलब ये जो पद है इसका nवां पद क्या होगा 1 3 5 और 7। एक तो ये है कि हम तुरंत यहाँ पे माइंड लगा के लॉजिक लगा के हम लिख दें कि यहाँ पे n क्या होगा करके, नहीं तो हमारे पास देखना है कि जो सीरीज है हमारी सीरीज वो क्या बन रही है। तो यहाँ पे हम सीरीज देख रहे हैं 1 3 5 7 मतलब विषम क्रम में चलते जा रही है। तो और इनके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का, इसके बीच में अंतर 2 का, मतलब प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर कौन सा आ रहा है 2 का ही आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है। तो ये जो सीरीज बन रही है नीचे वाली ये क्या होती है समांतर श्रेणी होती है। और समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो कैसे निकालते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d ये होता है। तो यहाँ पर a बराबर हम बात करें तो a बराबर यहाँ पर हमारे पास 1 है, और जो इनके बीच अंतर होता है इसको सारा अनुपात बोलते हैं, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर कितना है 2 है। तो जब हम यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस n 2n माइनस 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n माइनस 1 यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस सीरीज का जो nवां पद है 2n माइनस 1 मिल जाएगा। तो हमको तो इस सीरीज का nवां पद बताना है, तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 करके आ जाएगा। तो इस सीरीज का जो है nवां पद हमें यहाँ पे मिल गया। अब un हमें मिल गया, अब हमको क्या काम करना है vn निकालना है। अब vn निकालना है तो vn निकालने के लिए हमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसकी सहायता से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो vn हमको क्या मिल जाएगा, vn बराबर 1 अपॉन n की पावर p और q हमें देखना है। तो p क्या होता है, हर में n के उच्चतम घातांक होता है। तो हर में देखो n का यहाँ पर उच्चतम घातांक कितना है, यहाँ पर n की पावर 1, n की पावर यहाँ पर कितना हो गया 1 हो गया, बीच में माइनस और क्या होता है q होता है। और q क्या है, अंश में n के उच्चतम घातांक। तो अंश में तो है n वाला यहाँ पे कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से vn बराबर कितना मिल जाएगा 1 अपॉन n मिल जाएगा। vn मिल गया, un मिल गया, vn मिल गया। अब यहाँ पर जो है तुलना परीक्षण की जो कंडीशन होती है हम उसको लगाते हैं। हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। इसका मान क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट मिलना चाहिए। तो यहाँ से un का मान 1 अपॉन 2n माइनस 1 ये मिल जाएगा हमें। और vn है तो vn का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा n अपॉन 1 करके हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये n आ जाएगा, यहाँ पर 2n माइनस 1 करके हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिमिट भी आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट, यहाँ पे भी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट करके आएगा। तो दिस इम्प्लाइज करके क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट। अब हमको यहाँ पे क्या लिमिट निकालना है, और लिमिट निकालने के लिए जो है जो तरीके होते हैं उसको यहाँ पे जो उसके रूल्स होते हैं वो लगाएंगे। यहाँ से n को बाहर करेंगे तो 2 माइनस 1 अपॉन n करके हो जाएगा। इस n से n डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन n बचेगा। और यहाँ पर जब n को हम इनफिनाइट की तरफ लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन इनफिनाइट। तो यहाँ से 1 अपॉन 2 माइनस और 1 अपॉन इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/2 करके मिल जाएगा। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट un अपॉन vn पर आपका मान जो है 1/2 मिल गया। और ये कैसा है नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ ही कैसा है फाइनाइट है, कैसा है फाइनाइट है। ये निकालिए। अब हमको क्या काम करना है, जो हमारी सीरीज vn है इसका कन्वर्जेंस निकालना है। और इसका कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम इस श्रेणी p श्रेणी परीक्षण का यूज करते हैं। तो अब हम बोलेंगे p श्रेणी परीक्षण से, p श्रेणी परीक्षण से तुलना कराएंगे। तो vn बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पर 1 अपॉन n है। यहाँ पर vn बराबर जो हमारी सीरीज है समीशन, अगर हम इसको देखना चाहें तो समीशन vn बराबर समीशन 1 अपॉन n करके। तो vn बराबर nवां पद यहाँ पर कितना 1 अपॉन n है। तो जब इसकी
कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे जो p होता है वो p को देख रहे हैं कि 1 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो यहाँ पर vn जो है vn बराबर 1/n। तो यहाँ पर p की जगह कितना रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है। तो p बराबर यहाँ पर कितना है, ये 1 है। तो p बराबर 1 का मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज है वो सीरीज कैसी है, अपसारी है। मतलब समीशन vn, जो सीरीज समीशन vn है वो कैसी है, अपसारी है, अपसारी है। तो तुलना परीक्षण से तुलना परीक्षण से जो हमारी मेन वाली सीरीज है मतलब समीशन vn भी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी, भी अपसारी होगी। ये कहाँ से बता दिया हमने, तुलना परीक्षण से बता दिया। तो सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है हमारे सामने समीशन vn बराबर ये दी हुई है, उसका nवां पद निकालना है। nवां पद निकालने के बाद हमें vn निकालना है, सीरीज vn निकालना है। vn निकालने के बाद un/vn की लिमिट निकालना है और लिमिट देखना है कि क्या मिल रही है। तो हमें फाइनाइट मिलना चाहिए। अगर फाइनाइट नहीं मिल रही है, अगर जीरो मिल रही है तो उस कंडीशन में हम कन्वर्जेंस नहीं बता सकते, मतलब तुलना परीक्षण नहीं लगा सकते। निकाले, यहाँ से हमको क्या मिल गया, फाइनाइट मिल गया। फाइनाइट मिल गया तो अब हमें क्या काम करना है, vn की अभिसारिता चेक करना है। तो vn का जो nवां पद है 1/n कितना n है, और इसकी तुलना हम p श्रेणी सीरीज से कराएंगे तो p इक्वल 1 है। तो p इक्वल 1 तो p श्रेणी परीक्षण से कैसा हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। तो तुलना परीक्षण से समीशन vn जो हमारी सीरीज है वो भी कैसी हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पहला सवाल जो है यहाँ पे समझ आया होगा। इसके बाद हम जो है सेकंड सवाल